I literally survived a terrorist attack. I literally survived a massacre. We were all destined to die that day. भगवान का ही कृपा है कि हम लोग जिंदा हैं अभी. हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे. तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाला है. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस, लाइक नियर डेथ एक्सपीरियंस इन द सेंस देयर वाज 100% चांस आई वाज गोइंग टू गेट किल्ड, बट आई डिड नॉट. इनफैक्ट वी डिड नॉट गेट किल्ड. तो ये स्टोरी है बहुत पुराने, मतलब बहुत 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 साल पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटी थी. और गाइस मैं नेपाल से हूँ बेसिकली, और मेरा घर नेपाल में है एंड मेरी फैमिली भी नेपाल में रहती है. एंड ये इंसिडेंट भी नेपाल में हुआ है. मैं इंडिया आई थिंक 10-11 ईयर्स बिफोर आई केम टू इंडिया एंड आई स्टडीड, आई वर्कड हियर. बट ये स्टोरी मेरे बचपन की है, लाइक व्हेन आई वाज इन माई विलेज, जहाँ मेरा घर है, जहाँ मैं पढ़ रही थी. ओके तो ये कहानी है ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स बैक का. एंड जब मैं कितने क्लास में होंगी, प्रॉबेबली 2 में होंगी या 3 में होंगी, ये भी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. हम एक्चुअली पहाड़ी हैं. पहाड़ में ज़्यादा ना क्रॉप्स वगैरह नहीं होते हैं, सॉइल उतना उपजाऊ नहीं होता जैसे नॉर्मल प्लेन एरिया में होता है. तो हमारे दादाजी लोग का ये था कि 6 मंथ्स वो पहाड़ में रहते थे, 6 मंथ्स प्लेन एरिया, तराई एरिया बोलते हैं उसको, तराई में रहते थे. ठीक है, बट आई वॉज नॉट बॉर्न इन पहाड़, आई वॉज बॉर्न इन तराई. क्योंकि पहाड़ में मेरे कुछ अंकल्स भी रहते हैं. ठीक है, बाकी 2 अंकल रहते हैं एंड दादाजी यूज्ड टू स्टे विद वन ऑफ द अंकल्स देयर. तो हमारे घर में थे बहुत टाइम तक एंड थोड़ा सा वो वीक हो गए थे, बेड रिडन टाइप के थे. एंड यूज्ड टू टेल कि मेरे को इसके घर पहुंचा दो, मुझे अब वहाँ रहना है. तो ऐसा वाला सिचुएशन था. दादाजी ने एक दिन बोला कि मुझे उसके घर छोड़ दो, मतलब दूसरे बेटे के घर मेरे को जाना है. तो डैडी ने उनको वहाँ पर ड्रॉप कर दिया, मतलब हमारे घर से पहाड़ जाके उनको छोड़ दिया अपने भाई के घर. बहुत मिस कर रही थी मैं उनको, और दादाजी को हमारे डैडी भी मिस कर रहे थे. डैडी ने प्लान बनाया कि चलो दादाजी को मिल के आते हैं. मैंने भी बोला कि मैं भी दादाजी को बहुत मिस कर रही हूँ, मुझे भी जाना है. हमारे गांव से हमारा हाईवे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का लगभग रास्ता है. और वहाँ पे ना हमको बैलगाड़ी में जाना पड़ता था. उस ज़माने की बात है. हमारा ऐसे कुछ ऑटोमोबाइल्स ये वो व्हीकल्स कुछ नहीं होता था. ट्रांसपोर्टेशन का जरिया ही बैलगाड़ी था. 3 बजे के लगभग बैलगाड़ी हाईवे के लिए निकलता था, और बीच में बहुत घना जंगल हुआ करता था, लाइक प्रॉपर जंगल. हाईवे फिर जंगल आता है, फिर हमारा गांव आता है. ऐसा ये टाइम जो था ना, इस टाइम पे हमारे नेपाल में ना माओइस्ट का ज़्यादा दहशत फैला हुआ था. लाइक माओइस्ट, अगर आपने सुना होगा, कितने साल तक माओइस्ट का वहाँ पे दहशत था. आर्मी वर्सेस माओइस्ट, किलिंग ईच अदर, ये सब चीज़ें बहुत होता था. बहुत सारे सिविलियंस को भी ऐसे ही मारते थे, अटैक करते थे. अरे ये तो माओइस्ट है, या ऐसे किसी को मार दिया और बोले अरे ये तो इसके साथ मिला हुआ है. क्या था कि जो हम लोग हाईवे में गाड़ी लेके जाते हैं ना, जो भी ड्राइवर्स होते हैं, एस्कॉर्टिंग बोलते थे, एस्कॉर्ट करना पड़ता था, क्योंकि बीच में ही कभी माओइस्ट अटैक कर देते थे. ऐसा सिचुएशन था बहुत गंदा वाला. तो आर्मी लोग का व्हीकल, जैसे एक नाइट बस जा रहा है, मोस्टली नाइट बस में होता था, और डे में भी होता था. डे में ज़्यादा नहीं होता था. आगे एक आर्मी का गाड़ी जाएगा, बीच में लाइन से गाड़ियाँ जाएंगी, और उसके पीछे लास्ट में 2-3 आर्मी का गाड़ी जाएगा, लाइक फुल इक्विप्ड विथ गन्स एंड एवरीथिंग. हम जो हाईवे से वहाँ चढ़े, कुछ नहीं था, नॉर्मल था. और वहाँ पे क्योंकि माओइस्ट का इतना दहशत था, हर 1 घंटे में चेक पोस्ट होते थे, जहाँ पे आपको लिटरली उतरना है, अपने बैग्स वगैरह खोल के दिखाना है एंड देन वापस चढ़ना है. और ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे गाड़ी रुक गया तो चेक पोस्ट 1 किलोमीटर उधर होता था. तो हमको 1 किलोमीटर लाइन से आर्मी के प्रेजेंस में विथ लाइन से चलना है, चेक पोस्ट में अपना दिखाना है, वापस आना है, गाड़ी में चढ़ना है एंड देन आगे जाना है. फिर हर ऐसे चेक पोस्ट बहुत सारे होते थे. जब पहला चेक पोस्ट आया, आई थिंक 1 घंटा हम लोग गाड़ी में निकल चुके थे एंड प्लेस भी आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट एक जगह पहुंचने के बाद ना पहला चेक पोस्ट आया. और वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग उधर ही रहे थे अपना बैग्स लेके. तो वहाँ पे क्या हुआ, हमको नहीं पता था कि गाड़ी में हमारे साथ एक और माओइस्ट था, मतलब टेररिस्ट था. एंड दैट टेररिस्ट ने क्या किया, जो आर्मी उस चेकिंग के लिए जो गेट के सामने खड़े होकर बैग्स ऐसे कर रहा था, ढूंढ रहा था, उसने उसको शूट कर दिया गाइस. लिटरली उसको शूट कर दिया. आई रिमेंबर, मेरे को हर डिटेल याद है. मतलब वो कितना क्यूट लड़का था, लाइक कोरियन जैसा लड़का था, आर्मी के ड्रेस में, लाइक वेरी हैंडसम. ही लिटरली शॉट दैट आर्मी वाला एंड वो उसको शूट कर दिया, भाग गया. नाउ उधर अलग लफड़ा चल रहा है, सब भाग रहे. अभी आर्मी लोग भी कंफ्यूज हो गए कि वो माओइस्ट जो था वो किधर भागा. सब लोग ढूंढ रहे हैं कि माओइस्ट किधर है, इधर ही तो था, इधर ही से मार के भाग गया. तो पीपल लाइक ऐसा सब भाग रहे इधर से उधर, और वो बोल रहे हैं कि अभी कोई भी नहीं भागेगा, तुम लोग चुपचाप यहाँ बैठो. हम लोग बस पे ही बैठे हुए हैं बहुत टाइम तक, मतलब 1 घंटा से ऊपर हम बस में बैठे. और तब क्या हुआ, उसको आई स्टिल रिमेंबर, वो ऐसे अपने पीठ के बल लेटा हुआ था, बहुत छटपट आ रहा था. एंड इट वॉज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग विजुअल. पूरा खून ग्रेवल में खून था. एंड आई सॉ देम कैरिंग हिम. हेलीकॉप्टर आया, फिर हेलीकॉप्टर में लेके गया. आई डोंट नो वेदर ही सर्वाइव्ड और नॉट. बट उसके बाद जो हुआ ना, उसमें तो
मैं आपको क्या ही बताऊं। हमको सारे आर्मी लोग जो भी वहाँ थे, वो जो आर्मी ऐसा हुआ था वो तो हुआ ही, उसके आर्मी में भी बहुत सारे रैंक्स के होते हैं, ऊपर वाले ये क्या 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 तो होता है। तो ऊपर वाले आर्मी को जब इन्होंने इन्फॉर्म किया, ऊपर वाले ने ऑर्डर ये दिया कि उस बस में जो भी लोग ट्रैवल कर रहे थे उसको इकट्ठे करके रखो। तो हमको एक ना झोपड़ी जैसी जगह पे लेके गए, जिसका टीन वाला छत था एंड मतलब ओपन था थोड़ा सा। वहाँ पे हम सबको लेके गए, हम लोग वहाँ पे बैठे, जैसे वेटिंग एरिया होता है बस का वेटिंग एरिया वैसा टाइप का। हम लोग वहाँ बैठ रहे और मेरे को प्यास लगी, और उस टाइम पे पता नहीं हम लोगों ने पानी क्यों नहीं लिया था, तो मेरे को बहुत तेज़ प्यास लगी और मैं डैडी को बोलने लगी कि डैडी मेरे को प्यास लगी है। एंड उससे पहले मैं बता रही हूँ, जो हम लोग वहाँ रहे ना, हम लोग ऐसे ही नहीं रह रहे थे, हमारे ना यहाँ पे ऐसे करके ना रखे हुए थे वो लोग ने, आर्मी लोगों ने, बिकॉज दे डिड नॉट नो कि वो कहाँ भाग गया, क्या हो गया। हम लोग सब जो भी बस में ट्रैवल कर रहे थे, वी आर नाउ सस्पेक्ट्स के लिए। मैं तो डैडी को जिद कर रही थी क्योंकि मेरे को समझ नहीं था। डैडी मेरे को बोल रहे थे थोड़ा चुप रहे, थोड़ा चुप रहे, थोड़ा चुप रहे। मैं सुनने से रही, मैं बोल रही हूँ मेरे को प्यास लगी है, मेरे को पानी पीना है। मैं रोए जा रही हूँ और एक आर्मी जो था वो इतना इरिटेट हो गया, ही इज़ लाइक मैं उसको उड़ा दूंगा। ही लिटरली सेड दिस। अभी मेरे को याद आता है, मैं बोला क्या मूर्ख थी भाई, मैं चुप नहीं रह सकती थी क्या। माई फादर वॉज वेरी वेरी स्कैर्ड। फिर जब मैं ज़्यादा जिद करने लगी, फिर देयर वॉज वन मोर आर्मी जिसने बोला इसको पानी पीने दे दो। यहाँ पे वेटिंग हमको ऐसे इकट्ठे रखा था, उसके पीछे ये थोड़ा सा नल जैसा था जहाँ से पहाड़ का पानी गिरता था। तो उसने ऐसे ही करके मेरे को और डैडी को वहाँ जाने दिया, लाइक फुल इसी के साथ, ठीक है। मतलब कैन यू इमेजिन दिस। मैं गई, पानी पी, वापस हमको वहीं रखा। नाउ यू सी, हम लोग को पूरा सुनाई दे रहा है, ये लोग जो कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं ना वहाँ बैठ के। नाउ देयर आर डिस्कशन, राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन। देयर लाइक एक आर्मी बोलता है कि हमको नहीं पता इसमें से कोई कौन सा टेररिस्ट है, कौन किसके साथ मिला हुआ है, तो एक काम करते हैं सबको उड़ा देते हैं। एक्सक्यूज मी, व्हाट द हेल। डैडी पूरा डर रहे हैं, सब लोग डर रहे हैं, सब मतलब सब ऐसे अंदर ऐसे रो रहे हैं, बट चिल्ला के कोई रो नहीं पा रहा है, बिकॉज दे आर लाइक चिल्लाएगा तो उड़ा दूंगा साले। दहशत फैली हुई है कि ओ माय गॉड अब तो हम जाने वाले हैं, अब तो ये सब हमको खत्म कर देंगे, ऐसा वाला हो गया, ठीक है। तो उनका डिस्कशन चल रहा है, वो भी हमारे सामने। कैन यू इमेजिन, तुमको अगर ठोकना ही है तो तुम बिना बताए ठोको ना भाई। तो ये क्या होता है, तुम सामने बैठ कर ठोके कि नहीं ठोके, कब ठोके, कैसे ठोके, मतलब भाई क्या है ये। तो एक बंदा बोलता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है सबको लुढ़काने का है। तो इतना तो समझ किसी को भी होता है ना कि समबडी इज गोइंग टू। एक आर्मी ने बोला कि वो ऊपर से ऑर्डर आया है अभी, बिकॉज वी कांट टेक एनी रिस्क। हम लोग ये बोल देंगे कि वी फाउंड अ बस फुल ऑफ टेररिस्ट एंड वी न्यूट्रलाइज्ड इट। भाई साहब, एंड डैडी मेरे को ऐसे हक करके रखे हैं अपनी गोदी में। मे बी ही ऑल्सो रियलाइज कि अभी वैसे भी हम लोग तो जाने वाले हैं, तो मतलब अभी क्या ही कर सकते हैं। तो ये हमको कितना घंटा मैं बताऊँ, उस टाइम 1 घंटा तो बस ही में उन्होंने हमको घसीट के रख दिया। उसके बाद उसने हमको लगभग शाम मतलब आप समझ रहे हो, इट वाज लाइक जब हम वहाँ गए थे उसने वो 10 बजे का, मे बी 8 बजे के आसपास वो इंसिडेंट हुआ। शाम का 7-8 बज गया होगा। वी आर स्टिल देयर, इट्स नाउ बहुत डार्क है। वहाँ पे बूढ़े लोग हैं, बच्चे लोग हैं, लाइक छोटे बच्चे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो जितना, वो जो टेरर था ना, लाइक हमारे आंखों में, उनके आंखों में छोटे बच्चे रो रहे हैं एंड देयर लाइक इसको चुप कराओ, इसको चुप कराओ। अरे भाई बच्चा रो रहा है, उसको दूध पीना है, उसको पानी पीना है, चुप कराओ क्या होता है। मेरे को ना इसीलिए ना आर्मी लोगों से भी बहुत नफरत बढ़ गई। मतलब दे आर ऑल्सो लाइक, मैंने देखा है उनको एनिमल्स जैसे बिहेव करते हुए। लेकिन गाइज उस दिन पता नहीं भगवान हमारे पे इतने कृपा कर रहे थे, इतने ज़्यादा हमारे लिए पता नहीं प्रार्थना कर रहे थे शायद ऊपर से, कि उस टाइम पे जब उन लोग पूरा डिसाइड कर लिए कि अब इन सब को उड़ाना है, तब देयर वॉज वन पर्सन, वन आर्मी जो डिड नॉट लेट दैट हैपन। उसने पता ही क्या बोला कि हम ये नहीं कर सकते, हम इनको नहीं उड़ा सकते, क्योंकि हमको क्वेश्चन आएगा, लोग पूछेंगे बच्चे के बारे में, बूढ़े के बारे में, तो हम क्या आंसर देंगे। और दूसरा वाला कमीना उसने आंसर क्या दिया, अरे हम गाड़ देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। एंड दीज डिस्कशंस आर डन इन फ्रंट ऑफ अस गाइज, कैन यू बिलीव दिस। बट ही टुक अ स्टैंड। देन ही पता नहीं किस से उसने कनेक्शन करवाया, मतलब कनेक्ट किया फ़ोन पे, उनका वॉकी टॉकी पे बात किया कि क्या क्या क्या, तो उनका डिस्कशन हुआ। एंड एट लास्ट मे बी 9 बजे के आसपास या रात को 10 बजे के आसपास दे डिसाइडेड कि, या फिर टेररिस्ट पकड़ा गया, कुछ तो ऐसा हुआ, उसकी वजह से हमको छोड़ दिया, कुछ तो इनका हुआ, उन्होंने तो हमको नहीं बताया। तो जब 10 या ऐसे पूरा रात हो गया था, हम लोग भूखे पैसे उधर मर रहे थे। एंड आई कुड सी दैट देयर वर पीपल हु लाइक थोड़ा रिलीफ में थे कि मे बी दे वांट किलर्स। जब ऐसा बोला तो सब लोग थोड़ा बहुत खुश थे। डैडी भी बोले ठीक है अब पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा बस अभी चढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने हमको जाने दिया, बस में चढ़ाया एंड देन उन्होंने ही एस्कॉर्ट किया जहाँ पे हम लोग सिंदुली जाने वाले थे, जो पहाड़ का एक जगह है। और वहाँ पे हम पहुँचे, फिर दादाजी से मिले। उसके बाद से गाइज मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे को ट्रॉमा हो गया था। एंड ट्रॉमा किस लेवल का ट्रॉमा कि मेरे को कहीं भी ना गाड़ी कोई रोकता था ना, मेरे को ऐसा लगता था अब मैं गई, क्योंकि एक दिमाग में जो छाप बैठ जाता है ना कि लाइक क्यों रोका, कुछ गड़बड़ है शायद, और शायद यहाँ पे टेररिस्ट तो नहीं है, या फिर
किसी को पकड़ लिया क्या, या कोई ऐसा बंदूक लेके आया है क्या। उसके बाद तो मेरे को इनसे नफरत हो गया था, नफरत। और मैं पता है मैं सोचती थी कि दीज पीपल are supposed to protect us from those terrorists, so-called terrorists. Just because you could not find that terrorist, you were ready to kill us. Because I was a witness, I know how it happened. और ये वाले जो केसेस जो नेपाल में हुए हैं ना, जो माओइस्ट वर्सेस आर्मी वाला जो एरा था नेपाल में, इट वाज लाइक अ डार्क एरा ऑफ नेपाल। क्योंकि कोई भी किसी को भी, जैसे अभी देखो हमको उड़ा देते, बोल देते कि टेररिस्ट थे, हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। कहीं भी कुछ मिल गया, लाइक समबडी दे वांट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समबडी एंड उनको लगा कि नहीं ऐसा, उड़ा दिया। एंड बहुत ईजी था कि ये तो माओइस्ट था। और हमारे गाँव में भी ना गाइस, मैं बता रही हूँ, हमारे गाँव में भी माओइस्ट लोग आते थे, ऐसे कहीं झुंड बना के आ जाते थे रात को। और उनका ये था क्योंकि सब बंदूक लेके चलते थे ना, तो आ जाते थे, इतने लोग का खाना बनाओ। सपोज 10 बजे रात को आके माओइस्ट तुमको बोलेगा और बताएगा 20 जन का तुम खाना बना के खिलाओ। तुम खाना खिला भी दोगे, लेकिन उसके अगले दिन आर्मी वाले आते थे, बोलते थे तुमने शेल्टर दिया टेररिस्ट को, नाउ यू आर आल्सो टेररिस्ट एंड दोस फैमिली यूज्ड टू गेट किल्ड। क्योंकि ये लोग ना लड़ाई लड़ने के लिए ना कहीं भी जाते थे, दे यूज्ड टू कीप ट्रैवलिंग। तो बीच बीच में कहीं किसी का भी घर दिख गया, दे वांटेड टू मतलब शेल्टर लेना है, शेल्टर लेते थे। आर्मी को शेल्टर दो तो माओइस्ट आके मार देते थे, माओइस्ट को शेल्टर दो तो ऐसे कैसे तुमने टेररिस्ट को शेल्टर दिया करके आर्मी लोग मार देते थे। मैं आपको बता नहीं सकती गाइस, हमारे गाँव से ना दूसरे गाँव जाने के लिए ब्रिज था, वो ब्रिज के नीचे ना हमेशा रॉटिंग डेड बॉडीज होते थे। एंड पता ही नहीं चलता था किसका है, क्योंकि वो लोग कहीं भी किसी को पकड़ के लाते थे एंड दे यूज्ड टू जस्ट किल। लाइक इट वाज एट पॉइंट इट वाज लाइक इट इज जस्ट अबाउट किलिंग, दे डोंट हैव एनी पर्पस, दे आर जस्ट किलिंग इनोसेंट पीपल। और इतने सारे लोगों को मारे ना इन्होंने, इतने सारे लोगों को मारे। मैं क्या बोलूँ, हम तो बहुत छोटे थे, बट जब सुनते हैं ना ये सब कहानियाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, वो जो एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में बैठ गया एज अ चाइल्ड, इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो गया एंड हेट हो गया लाइक टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर पर्सन इन द सेंस दैट आर्मी वाला चीज़। कहीं भी मुझे आर्मी दिखता था ना, मेरे को ऐसा लगता था मैं सुसु कर दूंगी, क्योंकि मैं इतना डरती थी। लाइक आई कॉन्ट इवन इमेजिन लाइक अ चाइल्ड हैविंग टू गो थ्रू दिस। तुम कहीं फंसे हुए हैं एंड यू लाइक दोज पीपल आर हियर, लाइक दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट यू, बट दे आर लाइक पॉइंटिंग अ गन एट यू, रेडी टू किल ऑन कमांड। दे आर लिटरली वेटिंग फॉर द कमांड, लाइक दे वर लाइक जब भी उधर से ऑर्डर आएगा खत्म कर देंगे। तो गाइज यही है मेरा स्टोरी, बहुत डरावना था गाइज। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ बहुत ही डेंजरस चीज़ हुआ है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, आई वुड बी हैप्पी टू रीड दैट। हो सकता है ऐसा वाला ना हो, बट किसी और चीज़ के जैसे भी हो सकता है, जैसे कुछ कहीं गए और कुछ हो गया, ये चीज़ें वहाँ कहीं फंस गए। तो ये एक्सपीरियंस तो मेरा वन ऑफ द मोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आई हैव हैड इन माई लाइफ इज दिस। वो भी बहुत छोटे उम्र में। छोटे में तो इस बारे में बात करके भी ना रोने जैसा होता था। अभी तो इट्स लाइक द मेमोरी ऑल्सो इज़ नॉट सो क्लियर, कुछ बहुत क्लियर हैं, कुछ हेजी हैं, डिटेल्स में भी आई हैव फॉरगॉटन। उस टाइम पे बहुत चीज़ें याद थी, अभी थोड़ा सा ब्लरी हो गया है। बट एनीवेज या दिस वाज माई स्टोरी एंड आई लिटरली सर्वाइव्ड अ टेररिस्ट अटैक, आई लिटरली सर्वाइव्ड अ मैसेकर एंड आई एम सो ग्रेटफुल, क्योंकि उस दिन पता नहीं कुछ तो भगवान का कृपा था जो हम बच गए। आई कांट इमेजिन माई मदर हैविंग टू हियर ऑल दैट, जैसे बाकी फैमिलीज सुना करती थी उस एरा में। सो ग्रेटफुल कि उस दिन हम पता नहीं कैसे सेफ हो गए, विच वॉज नॉट प्लान्ड एट ऑल। वी वर ऑल डेस्टाइन्ड टू डाई दैट डे बट डिड नॉट। भगवान का ही कृपा है कि हम लोग जिंदा हैं अभी। और वो जो आर्मी था जिसने ये चीज़ें रोकी, आई एम ग्रेटफुल टू दैट पर्सन ऑल्सो, क्योंकि अगर वो स्टेप इन नहीं करता तो वी वर ऑल डेस्टिन्ड टू डाई दैट डे। सो या दिस वॉज माई स्टोरी गाइज, थोड़ा ट्रॉमेटिक, थोड़ा सा आई होप आपको मेरा स्टोरी अच्छा लगा हो। अच्छा क्या अच्छा है यार, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो या आज के लिए इतना ही गाइस, मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।